हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्ट शस्त्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, थोड़ी देर पहले ही आया है कि इन्होंने एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। किसके लिए? तो माल प्रैक्टिसेस जो हो रही है इसके अगेंस्ट, और स्टूडेंट्स को फिर से एक बार इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप लोग सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए, यहाँ वहाँ ताका झाकी नहीं करनी है और दूसरे के सिस्टम में भी नहीं झांकना है, गर्दन वर्दन ज्यादा नहीं घुमाना है, और रिमोट लॉगिन या जो चीजें है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये भी नहीं लेके जाना है। अब इन्होंने इसके बारे में क्या क्या बताया हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन में। तो एसएस इनके नोटिफिकेशन में सबसे पहले लिखा है कि जो कंबाइंड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन है, सीजीएल एग्जामिनेशन, ये हो रही है कब? 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक होने वाली है, और बहुत अलग अलग सेंटर्स पर हो रही है पूरी कंट्री में। इस एग्जाम के दौरान इन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जिससे ये प्रत्येक कैंडिडेट्स पर ध्यान दे सकते हैं, और इनके सिस्टम पर ही आई थिंक इन्होंने यहाँ पर वेबकैम भी लगा रखा होगा, तो वो चालू है, बंद नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है, आपकी एक्टिविटी को कैप्चर करने वाला है वो। आप यदि गर्दन घुमाओगे तो आप उसमें आ जाओगे, तो ये चीजें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। ये सब चीजें एसएससी ने इंश्योर कर रखी है। फिर आगे इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी 10 सितंबर को, उसमें इन्होंने बताया था कि एग्जाम के दौरान कुछ जो माल प्रैक्टिसेस वो डिटेक्ट की जाती है, जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ने डिटेक्ट की, और ये पॉसिबल है कि कैंडिडेट एग्जाम को ये क्या करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीजें एक्टिविटी इनके पास रिकॉर्ड हो जाएगी। और ये डू नॉट डिस्टर्ब जो पॉलिसी है, क्योंकि एक बच्चा यदि कर रहा है तो इसके कारण बाकी बच्चे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये उस बच्चे को भी एग्जाम देने देंगे, और बाकी सब एग्जाम हो जाएगा बराबर, आप घर चले जाओगे आराम से शांति से। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स है जो इसमें पाए जाते हैं माल प्रैक्टिसेस में, और कैसे इनको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे, और इनका जो है ना, ये जो पाए जाते हैं तो इनके साथ क्या होगा, इनका स्कोर प्रोसेस नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इनको डिबार किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है इनको डिबार करने की। और इसके अलावा ये जो है इन पर लीगल एक्शन भी हो सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा नहीं करना है। फिर आगे ये बोलते हैं कि जो डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन है जो कमीशन ने डेवलप किया है, इसने नोटिस किया है कि जो रिमोट टेक ओवर या रिमोट एक्सेस जो होते हैं, हैकिंग अटेम्प्ट जो है, ये कुछ सेंटर मतलब कुछ कैंडिडेट्स जो सिस्टम से इस पर मिले हैं, उन्होंने यही किया है कि आर बीइंग मेड ऑन सर्टेन कैंडिडेट्स नोट्स एट सम ऑफ सेंटर्स, तो सेंटर पर मिल जाती है। और ये जो एक्टिविटीज है ये बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, कमीशन बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और ये सब जो होगा कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, इसके बाद में ये लोग चेक करेंगे बेस्ड ऑन एविडेंसेस, और जो डिजिटल फुटप्रिंट जो इनको मिलेंगे उसके आधार पे। और इसके बाद जो कैंडिडेट्स इसमें इन्वॉल्व हो गए वो, और इनके साथ में जो भी मतलब होगा दूसरा, सबको पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, कैंडिडेट को डिबार कर दिया जाएगा, और इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी जारी की जाएगी। और जो सेंटर्स है इनके ऊपर भी एक्शंस हो गए यदि ये भी उसमें इन्वॉल्व हो पाए जाते हैं तो। अब ये सब एसएससी क्यों कर रहा है? क्योंकि एसएससी बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन करवाना चाहता है, और सभी कैंडिडेट्स को एक बार फिर से एडवाइस किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो। नोटिस आज का ही है, देख लो, 17 सितंबर को इन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिया है। तो कुल मिलाकर के इसमें बात यही है कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, एग्जाम पर फोकस करना है, शांति से एग्जाम देना है और चुपचाप घर आना है। ज्यादा किसी से वहां पे एग्जाम के दौरान बातचीत नहीं करनी है। फिर एक डाउट कि जब हमारे पास इन्विजिलेटर आएंगे तो हम पेजेस एक्स्ट्रा शीट मांगेंगे, तो वो चीज आप ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। आपके सिस्टम के ऊपर में एक वेब कैमरा लगा होगा, इसके अलावा आप लोग सीसीटीवी के सर्विलांस में भी होते हो।
तो ये दोनों कैमरे के थ्रू समझ में आ जाएगा उनको, तो आप लोग अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। तो इस नोटिस में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और यदि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो लोगों को शेयर करो और कमेंट भी करो। ठीक है।